सबको लगा कि वो देशद्रोह का जो एक चार्ज लगा है वो किसी भी हाल में न्यायोचित नहीं था, और उस आपत्ति को लेकर और जो घटनाक्रम पिछले साल सवा साल रहा उसको लेकर हम दिल्ली में जाकर तमाम साथी हम सब जाकर अपनी बात रखना चाह रहे थे। हम दिल्ली गए, उसके बाद लगातार जो बदलता हुआ घटनाक्रम हुआ उसमें बर्खास्तगी है, निलंबन है, पुलिस के केस हैं, FIRs हैं, SOG है, ACP है, विधानसभा का नोटिस है, कोर्ट कचहरी है, लगातार बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो मुझे लगा सकारात्मक नहीं था। और हम लोगों ने पहले दिन दिल्ली में जाकर ये बोला था कि हम अपनी समस्याएं, अपने इश्यूज कांग्रेस पार्टी के अंदर रखना चाहते हैं। और आज से 30 दिन पहले जो स्टैंड हम लोगों ने लिया था, हम सभी विधायक साथियों ने एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी कदम या एक भी ऐसा एक्शन कभी ना पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लिया, ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिया। और इतिहास गवाह है, तमाम लोगों ने बहुत सी अटकलें लगाई, बहुत सी अफवाहें फैलाई, लेकिन हम सब ने पहले दिन से बात स्पष्ट कर दी थी। तो आज अपने स्टैंड पर जहां हम 30 दिन पहले थे, आज वहां खड़े हैं। इस दौरान बहुत सी बातें कही गई, कुछ ऐसी बातें बोली गई व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में जिनको मैं उचित नहीं मानता था। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसे सुनकर मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और पीड़ा भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये समझा कि राजनीति में अगर कोई उदाहरण स्थापित करना है, संवाद में शालीनता, विनम्रता अगर हमें रखनी है, अगर आने वाली पीढ़ी को उदाहरण स्थापित करना है, तो मैंने वो घूंट पीकर भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग इंसान नहीं हैं। हर व्यक्ति की भावना आहत हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग अपनी बात कांग्रेस पार्टी के अंदर रखेंगे। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमारी बातों को सुना, और जो मुद्दे हम लोगों ने रखे थे, चाहे वो नेतृत्व के हों, कार्यशैली के हों, जनता के प्रति अपने काम को और अधिक गति देने के हों, विकास के हों, कार्यकर्ताओं की भागीदारी के हों, मान सम्मान के हों, प्रतिष्ठा के हों, आत्मसम्मान के हों, उन सभी इश्यूज को विस्तार से मैंने रखा है हम सभी साथियों की तरफ से। और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जो समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियुक्त की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द उस कमेटी का जो घोषणा हुई है वो अपना काम चालू करेगी, और सारी बातों को सुनने के बाद जो न्यायसंगत होगा उस पर कार्रवाई करेगी। और हमने कहा जो हमारी ग्रीवेंसेज हैं, 5 साल तक मेहनत कर जिन कार्यकर्ताओं, लोगों ने, नेताओं ने सरकार का निर्माण किया, उनकी भागीदारी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, उनकी बात को सुना जाना चाहिए। नेता हो, कार्यकर्ता हो, राजस्थान की जनता हो, हमारी जवाबदेही है। और अगर कमी किसी बात की लगती है तो उसको रेखांकित करना, उसमें संशोधन कराना, कहां से पार्टी के खिलाफ की बात है, कहां वो गैर कानूनी है, कहां वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई इशू किसी से नहीं है। मैं 6.5 साल तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, और इन 6.5 सालों में 5 साल हमारे संघर्ष के थे। उस संघर्ष के समय जिन लोगों ने खून पसीना बहाया इन सड़कों पे, खेतों में, उन लोगों की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित कैसे हो सके, ये मेरी जिम्मेदारी है। और 5 साल तक जिन लोगों ने धरने दिए, रैलियां करी, प्रदर्शन किया, घेराव किया, लाठियां खाई, जेलों में गए, भूख हड़ताल करी, पदयात्राएं करी, उन लोगों का पार्टिसिपेशन सरकार के अंदर सुनिश्चित हो, इन मुद्दों को लेकर हमने अपनी बात उठाई थी। बाकी बहुत सारी अटकलें लगाई, आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी बात करने में, कहलवाने में। लेकिन हम सब साथी जो दिल्ली गए थे और ये माहौल बनाया गया, हम सब अपने बलबूते पर, हमने चाहे वकीलों की फीस हो, चाहे रहने का खर्चा हो,
ये सब बेबुनियाद बातें कर कर एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की कोशिश की गई जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैंने आप सबको याद है 30 दिन पहले कुछ कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य यह है कि कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग हैं, और आप किसी विधायक से पूछ लें, किसी ने एक सोशल मीडिया में एक पब्लिक स्टेटमेंट अपने कदम से, अपने वाक्य से, अपने शब्दों से कभी पार्टी के खिलाफ एक बात भी बोली? तो हमारी निष्ठा पर जो शक करने वाले लोग हैं उनको आज हकीकत का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की जनता के लिए हमारा कमिटमेंट 100% है। मैंने पार्टी से किसी पद की कोई मांग नहीं करी। मैंने पार्टी को इतना कहा कि हमारे विधायकों ने जो बात उठाई है उनके खिलाफ द्वेष की भावना से कार्रवाई ना की जाए। अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हम सबका सामूहिक दायित्व है। कमेटी जो निर्णय करेगी वो आपको स्वीकार तो हम कमेटी बनवा के आए हैं तो हम उसको स्वीकार कैसे नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा, हम सब साथी मौजूद थे, किसी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी कमेटियां बनती हैं, तो मैंने कहा कि ये कमेटी खाना पूर्ति के लिए या फाइल बनकर धूल चाटने के लिए नहीं बन रही है। इस कमेटी को धरातल के लोगों से बात कर संज्ञान लेकर जो वाजिब मांगे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी बातें जो हम बोल सकते हैं उसमें 100% सही हो, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी सोच क्या है, पार्टी सरकार के हित में हम लोग क्या क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली करनी है, क्या बदलाव करना है, क्या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे हम पारदर्शी बनाएं, कैसे उसको सामूहिक बनाएं, एक कलेक्टिव पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का कैसे निर्माण हो, कैसा उदाहरण स्थापित हम लोग करें। इतने करोड़ों लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं काम नहीं हुआ, लेकिन काम को और बेहतर कैसे करें, क्योंकि 3 साल के बाद चुनाव भी होंगे। और जहां तक पद पोस्ट की बात है, पार्टी ने बहुत पद दिए, दिल्ली में दिया, जयपुर में दिया, सरकार में, विपक्ष में, हर जगह जहां मुझे जो दायित्व दिया 100% निष्ठा के साथ मैंने उस दायित्व को निभाया है। 5 साल का जो कार्यकाल रहा, चाहे उपचुनाव हो, पंचायत का, नगरपालिका का, विधानसभा का, लोकसभा का, आम चुनाव, हर जगह लोगों को साथ देकर चले, क्योंकि जब विपक्ष में मैं अध्यक्ष था तो मैं परिवार का मुखिया था। उम्र बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन दायित्व मेरा था कि सब लोगों को साथ लेकर चलें। कठिनाइयां मुझे भी आई, जब परिवार बड़ा होता है तो कठिनाइयां आती हैं। जो परिवार का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको संज्ञान में लेकर साथ लेकर चलें। अब सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूं वो अपना दायित्व को समझेंगे और आने वाले समय में वो सब काम होंगे जिसकी हमको अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 18 महीने तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, तो आपको लगता है आगे कोई सामंजस्य बैठ पाए? मैंने तो ये बात कही नहीं, तो उन्होंने कहा, तो ऐसा है, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। मैं उसको आज काउंटर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात ठीक है, अगर संवादहीनता है तो मैं समझता हूं मुखिया होने के नाते पर जब मैं अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो बहुत से लोग मुझसे भी खफा थे। मैं किन किन के घरों में गया हूं, क्या क्या मैंने बातें करी, मेरी आत्मा जानती है। लेकिन जब सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी कोई संभालना चाहता है तो कोई भी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद जो भी हो, कार्यकर्ता हो, उन सबको साथ लेना पड़ता है। अगर किसी की कोई अनबन भी है, तो मनमुटाव भी है किसी इशू को लेकर, तो उसको सुलझाने की जिम्मेदारी मुखिया की हुआ करती है। ये परंपरा है राजस्थान और देश के अंदर। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन भविष्य में हम सब लोग अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, पार्टी के प्रति और इस सरकार के प्रति समर्पित हैं। किसी प्रकार की कोई अफवाह उड़ाना चाहे तो वो बिल्कुल निराधार है। First of all, let me be very clear about this. Airing your views within the party, trying to address the issues of governance, of leadership, of wanting to do more to deliver better. It is not a rebel or a revolt. I think whether MLAs in Jaipur or Delhi or Jaisalmer or wherever we might be, we all are united that the Congress government and the Congress party has to deliver on the aspirations of the people. We don't want to be in a situation where we were last time when we were reduced to 21 seats. And before that, 51 seats, 55 seats, whatever. I think next time 3 साल का चुनाव है तो सभी विधायक चाहेंगे कि वो चुनाव जीतेंगे तब जब वो खरा उतरेंगे। खरा कब उतरेंगे? जब पब्लिक की डिमांड पूरी करेंगे। तो हम अगर बात को लख रहे हैं और सकारात्मक सुझाव को दे रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ किसी विधायक को आपत्ति हो सकती है। बहुत सारी खबरें बनाई जाती हैं, लोगों के दिलों में क्या है आप उनसे बाद में जाके पूछना जब समय आएगा। As soon as possible, I have no. Maybe tomorrow when he comes back. मैंने कहा भाई, आप मुझे किसी ने पूछा था अभी कि इतना कुछ बोला गया, आपके मन में क्या भाव है? मेरे मन में
हर व्यक्ति के प्रति मान सम्मान है और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जिसने जो कहा उनका वो जाने, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी भी दुर्भावना या नकारात्मक सोच लेकर रखता नहीं हूं। ना मैं ईगो रखता हूं, ना मैं ग्रज रखता हूं। मैं सबको सम्मान देना चाहता हूं और अगर मैंने कहीं कमी करी है या मेरी कोई गलती है तो मैं इसको स्वीकार करने का साहस भी रखता हूं और मैं समझता हूं इस प्रकार का साहस सबको रखना चाहिए। आपकी कांग्रेस पार्टी में तमाम आई शनिवार की वो पार्टी के ऊपर अपना बन रहे हैं और यही कारण है कि बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मालूम है काम हो गया? देखिए, हमारी कल चर्चा हुई है और एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ है, एक आर्किटेक्चर तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है कि क्या इंस्टीट्यूशन बनेगा। क्योंकि जो भी डिमांड, जो भी मांग होती है वो एक या दो के कहने से नहीं होती है। एक संस्था एक इस्टेब्लिश किया गया है और मुझे लगता है कि जो अब कमेटी बनी है इसके माध्यम से सब इश्यूज रिजॉल्व कर पाएंगे और मैं ऐसा मानता हूं